वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हो। और आज मार्केट धीरे धीरे एक तरीके से आप कह सकते हैं स्लाइड कर रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे, क्या ग्लोबल मार्केट का हाल है, क्या क्रूड ऑयल में उछाल चल रहा है, उस सब पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या क्या न्यूज़ आज शाम को देखने को मिल सकती है उस पर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। क्या किस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है और किस तरीके से किस साइड पर हमें अपनी पोजीशंस को लेकर के जाना है, वो सारी चीज को आज हम समझेंगे। ओके, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। देखिए क्या है कि जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। आपका ही फायदा है, आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको मेरे व्यू पर बनानी है तो बना पाएंगे, ठीक है। पर एक चीज याद रखिएगा, देखिए अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? एडवाइस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको मिनिमम रिस्क के साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। ओके, बाकी अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे कल क्या लेकर के गए और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दी है। हालांकि एक ट्रेड अपना चल रहा है, मैक्सिमम क्वांटिटी मैं बुक कर चुका हूं। ओके, थोड़ी क्वांटिटी है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कल पॉजिटिव था, आज स्लाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि स्ट्रक्चर के साथ नहीं है तो बड़ी क्वांटिटी मेरी वैसी भी नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है आज मार्केट में और कल क्या हुआ? देखिए कल मार्केट में एक बड़ा गैप अप हुआ और इस बड़े गैप अप के साथ हम यहाँ पर अपसाइड का प्लान करके गए थे, पर आज मार्केट गैप डाउन खुला है और इसने थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आपको मैं दिखाऊंगा, इसने गैप को फिल किया। देखिए मैं आपको समझाऊं, मैंने सबसे पहले बोल दिया था कि ग्रुप पर कि भाई क्या ये डिप बाय होगा, एक बार तो बाय होना था, ठीक है। और वो शुरुआती टिक से ही हुआ। ओके, और जो मिनिमम क्वांटिटी हम बीटीएसटी में लेकर के जाते हैं, बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल नहीं लेकर जाते क्योंकि ओवरनाइट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ गए थे और जैसे ही ओपन हुआ तो वहां पर एवरेजिंग किया और पॉजिटिव में आया और इसका पिक मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया। ओके, तो दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। इतना टाइम हो चुका है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है मार्केट में कि क्या किस तरीके का इन्वेस्टर का रुख हो सकता है, क्या किस तरीके का शुरुआत में मार्केट बिहेव कर सकता है, इतना थोड़ा नॉलेज आ जाता है। ओके, बाकी हम डेटा के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, ठीक है। ओके, तो शुरुआत में एक जो कम क्वांटिटी थी उस पर लॉस दिख रहा था। ओके, 70 पॉइंट के आसपास का लॉस था। ओके, फिर वहाँ से एवरेजिंग करी तो काफ़ी बढ़िया, मतलब टिक ही आप जाकर के देखिएगा क्या टिक बना था। ओके, एक रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, आप 5 मिनट देखिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए क्या रिजेक्शन कैंडल बना था और मार्केट ने एक तरीके से आपके देखिए गैप को फिल कर लिया था। ओके, है ना, तो वहाँ पर हम बच गए। पर फिर मार्केट ने क्या हुआ, वहाँ से मार्केट फिसला है 24,000 के आसपास, यानी बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। मार्केट वहाँ से स्लाइड किया है, साइडवेज हुआ है और अभी डे लो के आसपास है, ठीक है। हमने क्या प्लान किया, देखिए कोई खास बड़ा प्लान हमने अपसाइड का जो किया था शुरुआत में वही किया। उसके बाद देखिए मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाना चाहता है एक्चुअल में, क्योंकि आपको देखिए कोई बड़ी कैंडल्स भी नहीं बन रही, इतनी सारी विक्स बन रही है कैंडल्स में। ओके, तो कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव मूव चल रहा है मार्केट में, ठीक है। और हालांकि एक ट्रेड हमने ये प्लान किया है, अब छोटी क्वांटिटी देखते हैं, मैं कोई मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी उसकी भी मैंने बुक कर ली है, ठीक है। अब रिमेनिंग क्वांटिटी अगर चला गया तो चला गया, वरना 760 के आसपास फुल निकाल देंगे, ठीक है। क्या था शुरुआत में प्लान 23,935 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, मार्केट पॉजिटिव हुआ और हमने यहाँ पर प्लान किया था 935 के ऊपर हम यहाँ पर अपसाइड का प्लान करेंगे और यहाँ पर एक कुछ मूव मिल गया, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं, 22 से 25 पॉइंट के आसपास का मूव मिला और चुपचाप लेकर के निकल गया और ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया तो चुपचाप वहाँ से मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक किया और फुल क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, बाकी फिलहाल मार्केट में यही मूव चल रहा है डाउन साइड का और कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर सिर्फ देखिए आपको कितना चॉपी मार्केट दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेटर काम अपना अच्छी तरीके से कर रहा है। वहाँ पर जहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। उसका पिक मैं देश एंड पर शाम को टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से डेटा देखते हैं, किस तरीके से लेवल निकालते हैं, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और ज्वाइन करिएगा सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जा करके, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं मार्केट में,
ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझेंगे क्या हुआ कल ओवरनाइट। ठीक है, सबसे पहले तो यूएस मार्केट को समझेंगे। देखिए यूएस मार्केट, जैसे हमारा मार्केट एक बढ़िया गैप अप के साथ खुला था, 2.5% ग्रीन के साथ निफ्टी खुला था, और यूएस मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी बढ़ी। ठीक है, तेज़ी मतलब जब हम क्लोज कर रहे थे 1150 पॉइंट के आसपास डाउ जोन पॉजिटिव था और वो 1350 पॉइंट के आसपास ग्रीन में बंद होता हुआ नजर आया। ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं 3% की तेज़ी थी S&P 500 में, 2.5% की, और लगभग 3% के आसपास की तेज़ी आपको नैस्डैक में देखने को, एक बढ़िया रैली यूएस मार्केट में प्ले हो रही थी। ठीक है, पर काफ़ी स्टेटमेंट भी आ रहे थे। ओके, अब उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हुआ कल, बहुत बड़ी चीज़ें भी हुई हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि सीज़ फायर वायलेशंस होते हैं। ठीक है, और पर ये जो इजराइल ने किया वो मतलब बहुत ही ख़राब था। ठीक है, कहने का मतलब है इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, हालांकि वो ईरान से अलग है, पर लेबनान पर अटैक किया। ओके, और लेबनान साथी है ईरान का। ठीक है, जैसे इजराइल साथी है यूएस का, तो लेबनान पर अटैक किया, सीज़ फायर का वायलेशन किया। ओके, और ये ईरानियन मिनिस्टर ने किया, और ये अटैक इतना ख़तरनाक था तो आप समझ के चलिए कि उसने एयर स्ट्राइक किया जिसमें 182 लोग मारे गए। ठीक है, ओके, कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद था। अब ये इजराइल और लेबनान का अलग मैटर है, ये कहना है यूएस का। देखिए ये यूएस कह रहा है कि ये मतलब एक तरीके से वो उनका मैटर है, आप हमसे डील करिए ना, ईरान और यूएस हम तो नहीं अटैक कर रहे ना, तो ये कहने का मतलब था। पर कहीं ना कहीं अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ हुई, और उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद ईरान ने जो यूएस के एलाइज थे, जो इजराइल के एलाइज थे, उन पर अटैक करना शुरू किया। ओके, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओके, इन सब पर ईरान ने अटैक करना स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, देखिए समझ के चलिएगा कि क्या क्या हो रहा है। ओके, वहाँ पर फिर जब बोला गया कि भाई आप लेबनान पर अटैक क्यों करें, तो यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वॉन्स, उन्होंने बोला कि लेबनान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूएस ईरान सीज फायर। ठीक है, ओके, जो 10 पॉइंट्स का एक सीज फायर बना था डॉक्यूमेंट, उसमें क्लियर बोला गया कि भाई उसमें लेबनान शामिल नहीं था। ओके, पर ईरान कह रहा है कि नहीं, जो पाकिस्तान ने दिया था उसमें लेबनान शामिल था। ओके, आप उस पर अटैक नहीं कर सकते। ओके, और उसके बाद और क्या करता है, वो जो इजराइल के साथी हैं, एलाइज हैं, उन पर अटैक करता है, और साथ के साथ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देता है। ठीक है, अब ये समझिए ये बहुत बड़ी चीज़ हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करना। ओके, अच्छा उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद क्रूड ऑयल जो है वो धीरे धीरे इंचअप करना स्टार्ट करता है। जो हम कल 92 93 पर देख रहे थे, वो अब खड़ा है 98 के आसपास। ठीक है, ओके, यही एक तेज़ी बनी है जिसकी वजह से आपको दिख रहा है अपना मार्केट डिक्लाइन हो रहा है, डे हाई से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, और हम अब 23,800 के नीचे जा चुके हैं, स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये मतलब बहुत गलत हुआ है, सीज फायर वायलेशन होता है, पर 182 लोगों का मरना एक तरीके से ये सही नहीं है। ठीक है, अब यूएस ईरान के बीच में मीटिंग होने वाली है सैटरडे को इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ठीक है, और देखते हैं उसको लीड करने वाले हैं यूएस के जेडी वॉन्स, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, देखते हैं क्या मैटर निकल के आता है, क्या किस डिटेल में बात होती है, सीज फायर कितना लंबा चलता है, या सीज फायर ये बिल्कुल एंड वायर बन जाता है, एंड ऑफ द वॉर बन जाता है। ठीक है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस हो रहा है। ओके, एफआईएस ने कल क्या किया, देखिए एफआईएस ने बहुत कुछ किया है कल, 32,000 से ज़्यादा शॉर्ट्स काटे, और काफ़ी टाइम बाद, आप ये समझ के चलिए 18 जनवरी के बाद सबसे बड़ी बाइंग करते हुए नजर आए हैं वो क्या कहते हैं एफआईएस। ओके, तो एक अच्छा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डेटा देखने को मिला। और दूसरी चीज़ क्या है, इनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है वो 21% के आसपास चला गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कल अच्छी शॉर्ट्स को उन्होंने कवर किया है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है, पर हालांकि उसके बाद भी मार्केट आज गिर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आज शाम को आपको पता है टेक जाइंट टीसीएस के रिजल्ट आने वाले हैं, मार्केट पर इसकी नज़र होगी, और आज से आप समझ के चलिए अर्निंग सीजन का आगाज़ होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है इस अर्निंग सीजन, ज़्यादा एक्सपेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, ओके, पर फिर भी देखते हैं क्या किस तरीके का यहाँ पर रिजल्ट रहता है, और टीसीएस जो शुरुआत करेगा आईटी सेक्टर के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं लीड रख सकता है, वो किस तरीके की लीड रखेगा वो भी आज शाम को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, एआई जैसे माहौल में किस तरीके से आईटी कंपनी परफॉर्म करेंगी, ओके, क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर आप देखें टीसीएस का अभी स्टॉक प्राइसेस यानी इन्वेस्टर्स वगैरह क्या करें, थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, लगभग 3/4 के आसपास ग्रीन में दिख रहा है टीसीएस का प्राइस। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। और क्या है, देखिए अगर आज हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट भी
आपको थोड़ा बहुत स्लाइड दिखते हुए नजर आएंगे, यानी थोड़ा बहुत गैप डाउन के साथ शुरुआत कर सकते हैं आप ऐसे मार्केट को देख करके जहां पर कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि फर्दर आगे क्या हो सकता है, क्या एस्केलेशन होगा या फिर यहाँ से मार्केट तेज़ी में ही जाएगा, कुछ क्लियर नहीं है। मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कल के जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर बुक होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा स्लाइड अब आ चुका है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है बढ़िया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, पर कहने का मतलब है कि क्या ऐसे माहौल में आप गैप अप का प्लान करेंगे? देखिए, जब मार्केट डे लो पर है तो आप गैप अप के साथ तो नहीं रह सकते। ओके, पर क्या गैप डाउन के साथ रहेंगे? देखिए क्योंकि आप ये समझ लीजिए बड़ा जो डर था वो तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम 22,200 22,100 पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वो बड़ा डर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट फिर भी बड़े गैप डाउन तो नहीं, पर गैप डाउन ज़रूर हो सकता है। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए कल के लिए? देखिए, कल के लिए बहुत ही ट्रिकी है, तो बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मार्केट खड़ा है 23,700 के आसपास, अगर यहीं क्लोजिंग होती है, डे लो के आसपास क्लोजिंग होती है, तो हम यहाँ से कुछ क्वांटिटी गैप डाउन के साथ जा सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि टेंशन का माहौल ज़रूर है, और ट्रम्प साहब का जो सुबह ट्रुथ आया था वो कोई पॉजिटिव साइड पर नहीं देखने को मिला था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो गैप डाउन की पोजीशन हम ले सकते हैं अगर मार्केट 23,700 के आसपास, डे लो के आसपास क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है। ठीक है, क्या गैप अप लेंगे? देखिए, गैप अप लेने के लिए अब मार्केट को 24,000 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। जो 24,000 पर बड़ा कॉल राइटर है उसको यहाँ से भागना पड़ेगा। ठीक है, जब वो भागेगा तो एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर जोन बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर में कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तब हम वहाँ पर गैप अप का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, बाकी इनके बीच में क्या करना है, मेरे हिसाब से कुछ भी मत लेकर के जाएगा, क्योंकि बहुत ही रिस्की है। और कल के लिए कुछ कहना कि एक साइड खुलने वाला है कंफर्म, ओके, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अभी थोड़ा सा माहौल ऐसा बन चुका है कि मतलब एक तरह सीज फायर है, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हो रहा है, तो कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो कोई बड़ी क्वांटिटी मत लेकर के जाएगा। क्लियर? चलिए, बाकी मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ डे एंड पर, तो अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या फाइनल डेटा मिल रहा है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।